नमस्कार सभी को। क्या आप लोग जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस आज के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और इस वजह से बहुत सारी औरतें बांझपन से शिकार हैं। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी, इस आशा से वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि मेरी इस वीडियो से ज़्यादा महिलाओं को एक सही एजुकेशन मिले, एक सही इन्फॉर्मेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ये महिला समझ सके कि कैसे हम अपने बांझपन की समस्या से बाहर आ सकते हैं। एक फीमेल में बहुत सारे तरीके के हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन। इन दोनों की सही मात्रा, दो हार्मोन्स होते हैं FSH और LH। पर अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो एक महिला को बहुत सारी समस्या का शिकार हो सकती है। जैसे कि अगर हम एकदम स्मॉलेस्ट लेवल पर समझने की कोशिश करें, हर साइकिल में एक एग बनता है, एक अंडा निकलता है ओवरी से और वो जाके फैलोपियन ट्यूब में जाके वेट करता है कि कब स्पर्म आएगा और कब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो एनओवुलेशन हो सकता है, यानी कि वो अंडा बनता ही नहीं है, या पुअर एग क्वालिटी हो सकती है, यानी कि अंडा बन के निकल गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, लेकिन उस अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, अंडा भी आया, स्पर्म भी आया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन जब वो नीचे आता है बच्चेदानी की ओर, यानी कि यूट्राइन कैविटी में, तो यूट्राइन कैविटी की जो लेयर होती है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना होता है, यानी कि यूट्रस की वो लाइनिंग जहाँ पे एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट होगा, जब आगे चल के वो ग्रो करे, तो वो यूट्राइन कैविटी अंदर से कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हो पाता। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि महिला का जो मूड है वो बहुत इरिटेटेड सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, मूड स्विंग्स रहते हैं और पुअर सेक्सुअल डिज़ायर होती है, यानी कि इंटरकोर्स करने का मन ही नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि किसी भी फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। और क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं? अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा, डाइट में इतनी ज़्यादा एरर्स नहीं है लेकिन फिर भी वेट गेन हुए जा रहा है, या बहुत ज़्यादा एक्ने की समस्या हो रही है स्किन पर या फिर बॉडी में कहीं और बार बार फोड़े निकल आते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस है, या तो मेंटल बहुत स्ट्रेस है, ऑफिस की वजह से है, पर्सनल लाइफ की वजह से स्ट्रेस है, ये भी देखने को मिल रहा है कि हेयर फॉल हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि फीमेल एक हार्मोनल इम्बैलेंस की सिचुएशन से निकल रही है। हमारी पूरी लाइफ साइकिल में दो ऐसे फेजेस आते हैं जब हार्मोनल इम्बैलेंस होना एक नॉर्मल बात समझी जाती है। वो होती है प्यूबर्टी, यानी कि जब आप प्यूबर्टी हिट करती है एक फीमेल और साइकिल्स आना शुरू होते हैं और ये हार्मोन को बैलेंस होने में 3-4 साल लग जाते हैं। सिमिलरली जब महिला का मेंसेस आना बंद होता है लगभग 40-45 साल की उम्र में, तब भी 2-3 साल का ऐसा फेज चलता है जिसे मेनोपॉज बोलते हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ये दो जो स्टेजेस होती है, मेनार्के और मेनोपॉज, ये नॉर्मल है हार्मोनल इम्बैलेंस होना, लेकिन इसके अलावा बीच के किसी भी सालों में 20, 25, 30, 35 साल में अगर एक फीमेल को ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ एक फीमेल देख रही है कि मैं नॉर्मली कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे हर साइकिल जो है फेल हुए जा रही है, तो आपको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने वेट को मैनेज करना है, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा समय निकालना है वॉकिंग के लिए या योगा के लिए, एक अच्छी हेल्दी डाइट को भी फॉलो करना है जिसमें बाहर का जंक फूड कम से कम फैट कंज्यूम करें आप, और साथ ही साथ कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन से आपके शरीर के हार्मोन्स बैलेंस में आ सकते हैं। अगर आपकी साइकिल्स इरेगुलर है तो वो रेगुलर हो जाएगी, और अगर आप बांझपन से शिकार हैं तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपने लक्षणों को पहचानना है और सही डॉक्टर की गाइडेंस में आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू।